भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, बतलाइए फाल्गुन श्री कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके मुझे बतलाइएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने और कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से और कृष्ण किया था। हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए और वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे और वहाँ रहते हुए और समय रावण की और चपलता वश और विजयात्मा श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी श्री सीता मैया का अपहरण कर लिया और उस दुख से श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे और उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे और कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद में उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया और फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर के और सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूपा मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था और वहां से लौट करके वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया और हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर के और लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रानंदन, किस उपाय से पुण्य से उपाय से और इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है और मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिससे इसका सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले कि हे मेरा राजा भी आदि देव हैं और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदाल्व नामक मुनि रहते हैं और यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर के और उन्हीं से इसका उपाय पूछिएगा। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुन करके और श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदाल्व से और मिलने के लिए गए और वहां पहुंच करके और उन्होंने मस्तक झुका करके और मुनि को प्रणाम किया और मुनि उनको देखते ही और पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जो किस कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। और उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता और उन्होंने पूछा कि हे श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। रामचंद्र जी बोले कि हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिएगा। बगदाल्व ऋषि ने कहा कि हे रामचंद्र जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत
करने से और आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ में समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की और फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर कलश स्थापित करें और वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भर करके और उसमें पल्लव डाल दें और उसके ऊपर भगवान नारायण की और स्वर्णमय और विग्रह की और स्थापना करें और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें और कलश को और पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें और माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा और विशेष रूप से उसका पूजन करें और कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें और कलश के सामने बैठ करके और वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा और व्यतीत करें और तथा रात में भी और वहाँ जागरण करें अखंड व्रत की और सिद्धि के लिए और घी का दीपक जलावें और फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के और तट पर ले जाकर के स्थापित करें और उसकी विधि पूजा करके और देव प्रतिमा सहित और उस कलश को देव वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री रामचंद्र जी आप अपने योद्धपतियों के साथ और इसी विधि से और यत्न पूर्वक और विजया का व्रत कीजिए और इससे आपकी विजय होगी। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुन करके वो श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय और विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाए और सीता जी को प्राप्त किया। हे बेटा नारद, जो मनुष्य इस विधि से और व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे दुष्ट, इस कारण से विजया का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इति श्री विजया एकादशी व्रत कथायाम बोलो श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।